जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भगवान श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के पास जाकर उससे जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। लक्ष्मण को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि रावण तो श्रीराम का शत्रु था, फिर भी राम उसे महान ज्ञानी मानते थे। लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सिर के पास खड़े होकर बोले, हे लंकेश, यदि आप हमें कोई शिक्षा देना चाहें तो कृपया हमें बताएं। लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण वापस श्रीराम के पास आए और कहा कि रावण ने कुछ नहीं कहा। तब श्रीराम ने लक्ष्मण को सलाह दी, विद्या प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक होती है। तुम उसके सिर के पास खड़े थे, ज्ञान लेने वाले को हमेशा गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। लक्ष्मण दोबारा गए और इस बार विनम्रता से रावण के पैरों के पास बैठकर बोले, हे लंकेश, कृपया हमें कुछ ज्ञान दे ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। रावण ने लक्ष्मण को गहरी सीख दी, जो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मरते समय जब उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था, तब उसने अपनी पूरी बुद्धिमानी और अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। 1. शुभ कार्य में देर न करें, बुरे कार्य को टालते रहें। रावण ने कहा, जो अच्छा काम करना हो उसे बिना देर किए कर डालो। लेकिन अगर कोई बुरा काम करने का विचार आए तो उसे जितना हो सके टालते रहो। रावण ने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ी गलती की, और जब मंदोदरी व अन्य सलाहकारों ने उसे समझाने की कोशिश की तब भी उसने उनकी बात नहीं मानी। उसे अपनी गलती देर से समझ आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2. अपने शत्रु को कभी कमजोर न समझे। रावण ने श्रीराम को साधारण मानव समझकर उनकी शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि एक साधारण वनवासी उससे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन श्रीराम तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। ये सीख हमें बताती है कि कभी भी अपने विरोधी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। 3. बुरे संगति और गलत सलाह से बचो। रावण के दरबार में कई बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उसने बुरे सलाहकारों की बात मानी और अपने अहंकार में सही मार्गदर्शन को नकार दिया। विभीषण, मंदोदरी और कई अन्य ने उसे बार बार चिताया, लेकिन उसने उनकी बात को तुच्छ समझा। जीवन में अगर हमें अच्छे सलाहकार और सच्चे मित्र मिले तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। गलत लोगों की संगति हमें पतन की ओर ले जाती है। 4. ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करें। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग गलत कार्यों के लिए किया। इसी कारण वह बर्बाद हो गया। ये सीख हमें बताती है कि अगर हमारे पास ज्ञान और शक्ति है तो हमें उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, अन्यथा वह ज्ञान और शक्ति भी हमारे विनाश का कारण बन सकती है। 5. स्त्रियों का अपमान कभी न करें। रावण ने माता सीता का अपहरण करके अपनी सबसे बड़ी गलती की। वह उन्हें जीत नहीं पाया, बल्कि इसी कारण उसका सर्वनाश हो गया। ये सीख हमें बताती है कि किसी भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है उसका पतन निश्चित होता है। 6. अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण है। रावण के पास सोने की लंका, अपार शक्ति, विद्वत्ता, यश और वैभव था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। उसने अपने ही भाई विभीषण को अपमानित किया, भगवान श्रीराम को साधारण समझा और माता सीता का अपमान किया। जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान और सफलता मिले, लेकिन अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। विनम्रता ही सच्ची महानता की निशानी है। अंतिम सीख। मरते समय रावण ने लक्ष्मण से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन मेरी गलतियों से तुम सीख लो। शुभ कार्य करने में कभी देरी मत करो, बुरी संगति से बचो, स्त्रियों का सम्मान करो और अहंकार को त्याग दो। रावण का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह गलत राह पर चला जाता है और अपने अहंकार में डूब जाता है तो उसका विनाश निश्चित है।